Hello everyone, hope you are doing well at your home. Myself Priyanka Chauhan, and yesterday I promised with you that I will discuss some important topics of mathematics with you, right? And I opt arithmetic progression, and under that topic I first discussed sequence, right? Sequence क्या होता है? Sequence basically क्या होता है कि आपके पास नंबर्स हैं, वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है? पैटर्न है उनमें, जैसे हमने डिस्कस किया था इवन नंबर में क्या पैटर्न था? इवन नंबर्स में पैटर्न था आपके पास 2n, राइट? ऑड नंबर्स के साथ पैटर्न था 2n plus 1. स्क्वायरिंग अ नंबर, it has a pattern of n square, right? Where n is a general term, right? And we discussed terms. What are the terms? जैसे फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय a1, सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सिंबल a2 एंड थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल a3, ठीक है? अब हमने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? हमारा जो टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ मैं आपको सीधा डेफिनेशन पे नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि डेफिनेशन इन ऑल ये सब कुछ हमारी बुक्स में अवेलेबल होता है, राइट? बट क्या होता है कि हमें पढ़ना होता है कि ये चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है ये, ठीक है? वो हमें पता होना चाहिए. ओके, वी विल मूव विद द एग्जांपल्स. ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट I borrow 10 rupees from my friend on interest of 2 rupee per day. ठीक है, मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे पास है नहीं, पेरेंट्स ने दिए नहीं, ठीक है? मैंने अपने फ्रेंड से उधार ले लिए 10 रुपए, और फ्रेंड भी मेरा चालाक है आगे से, उसको लगा कि मैं ऐसे पैसे क्यों दूं, मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? उसने क्या किया, 2 रुपए इंटरेस्ट लगा के दिया कि एक दिन का इंटरेस्ट होगा 2 रुपए, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि जब मैं पहले दिन मैंने लिए उससे 10 रुपीज, ठीक है? अगर मैं उसको नेक्स्ट डे वापस करूंगी तो मुझे कितने रुपीस वापस करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि इंटरेस्ट है 2 रुपए पर डे. अब इंटरेस्ट तो ऐड होता रहता है ना प्रिंसिपल में ऑलवेज, तो मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे 12 रुपीज, ठीक है? अगर सपोज मैं नहीं कर पाई नेक्स्ट डे उसको रिटर्न, उससे अगले दिन रिटर्न करती हूँ तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 2 रुपीज इंटरेस्ट और लगा, तो मुझे कितने रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे उसको? सो इट इज 14, राइट? अगर इस दिन भी नहीं कर पाई तो चौथे दिन कितने करने पड़ेंगे? 16, राइट? सो इट इज प्रोग्रेसिंग. अगर आप इसको देखेंगे प्रोग्रेस हो रही है. प्रोग्रेस चाहे आपकी नेगेटिव हो चाहे आपकी पॉजिटिव हो, कुछ प्रोग्रेशन हो रहा है, राइट? अब देखो जरा 10 and 12, राइट? व्हाट इज द थिंग, व्हेन आई ऐड 2 to 10 it will give me 12. ओके, अब जब 12 में 2 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 14. एंड इफ आई ऐड टू द इंटरेस्ट, राइट, 2 रुपी पर डे, I get 16 and so on, जब तक मैं उसको पैसे वापस नहीं कर देती, ठीक है? तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि सब में 2 ऐड हो रहा है, राइट? 2 is adding to every term, after every term, right? But if you note the thing that in the first term इसमें हमने कुछ नहीं किया है. फर्स्ट टर्म मैंने 10 रुपी बोरो किए थे वही रह गए, राइट? उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट? अब फर्स्ट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट रही है. ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. अब कोरोना पीरियड चल रहा है तो ये बीमारी ऐसी है कि सोशल कॉन्टैक्टिंग से आगे से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है? टू रिड्यूस द कंटेनमेंट वी फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, राइट? अब सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने बोल दिया दैट वी हैव टू मेंटेन अ 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट? देयर इज अ शॉप, ठीक है? अब शॉप ओनर को क्या गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी
शॉप पे जो भी कस्टमर्स आएंगे अगर वो बाहर खड़े हैं तो उनको 1 मीटर का डिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब शॉपकीपर ने क्या किया, बाहर मार्किंग्स लगा दी, राइट। उसने क्या किया, उसने लगा दी है मार्किंग्स कि यहाँ पे पर्सन 1 स्टैंड करेगा एंड यहाँ पे पर्सन 2 स्टैंड करेगा, यहाँ पे पर्सन 3, पर्सन 4। Okay, now the condition is that they are standing at a 1 meter distance from each other. ठीक है, अब शॉप के अंदर कोई कस्टमर है, सपोज ही इज बाइंग समथिंग, अगर जो बाहर खड़ा है he will be standing at a 1 meter distance, ठीक है, from him। अब दूसरे वाला, सेकंड वाला फिर कितने डिस्टेंस पे होगा, अगेन 1 मीटर। अगर 1 मीटर है तो शॉप से ये टोटल कितना दूर हो गया, 2 मीटर, ठीक है जी। अब 1 मीटर और थर्ड पर्सन कितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा, फिर 3 मीटर्स फ्रॉम द शॉप। ओके, द फोर्थ पर्सन विल बी स्टैंडिंग एट 4 मीटर्स फ्रॉम द शॉप, ठीक है। ये मार्किंग्स हैं। अब अगर इनमें देखो व्हाट क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज एडिंग अप, इट इज 1, ठीक है। 1 में 1 ऐड किया, आई गेट अ 2, 2 में 1 ऐड किया, मेरे पास क्या आया 3, 3 में 1 ऐड किया, आई गेट 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, प्रोग्रेशन है यहाँ पे एक। बट अब देखो जो शॉप के अंदर है वो तो 0 मीटर डिस्टेंस पे है शॉप से, राइट। अब उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो शॉप में जैसे मर्जी घूमे, अपना जो उसको सामान चाहिए वो लेगा, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया ना सबसे। उसको कोई लेना देना नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। 0 मीटर, अंदर वाला तो इंडिपेंडेंट। अब उसके बाद 1 मीटर ऐड हुआ, ठीक है, उसके बाद 1 ऐड 2 मीटर, ठीक है जी। 1 मीटर और ऐड किया 3 मीटर, 1 मीटर और ऐड किया 4 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन नोट डाउन किया कि ये तो फर्स्ट टर्म इज इंडिपेंडेंट, उसको कोई मतलब नहीं है कौन कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, वो अपना काम कर रहा है, राइट। ही इज डूइंग हिज वर्क, ओके। नाउ ये जो 1 है ये सब में सेम है। अब देखो ये चीज सब में सेम है, ठीक है। ये चीज जो सब में सेम है, सेम नंबर विच इज एडिंग, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। अब ये सब में सेम है, सेम चीज जो आम हो उसको हम बोलते हैं कॉमन, ठीक है। इसको हम बोल देंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरा कॉमन डिफरेंस था 1 मीटर, ठीक है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट वाज द कॉमन डिफरेंस, थिंक अबाउट इट, व्हिच वाज एडिंग अप, it was 2, it was 2 was the common difference, right। now अब बाद कॉमन डिफरेंस हो गया, जो एक कॉमन टर्म है, चाहे वो ऐड हो रही है चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, ओके। अब बारी आती है फर्स्ट टर्म की। अब फर्स्ट टर्म देखा जाए, फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट है सबसे, फर्स्ट इसमें भी इंडिपेंडेंट थी। मैंने कितने रुपए लिए, मैं 20 भी ले सकती हूँ, मैं 50 भी ले सकती हूँ, मैं 1000 भी ले सकती हूँ, वो इंडिपेंडेंट है इंटरेस्ट से, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है जब मैं बोरो करूंगी, ठीक है जी। पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है जब मैंने उसे बोरो किया, उसके बाद इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम थिंग, जो पर्सन शॉप के अंदर है उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो अपना बाय करेगा, जो उसको चाहिए वो सिलेक्ट करेगा, जो बाहर खड़े हैं वो फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन इज इंडिपेंडेंट, राइट। इस टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। Wait a minute, this is known as first term, right, first term, and it is denoted by A1 और A, ठीक है। इसको हम A भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। नाउ राइट, तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय A1 और A, राइट।
and common difference we denote it by D, right? Small d, we denote it. Okay, let us do one example to get the concept in depth, right? For example, there is a arithmetic progression. Suppose there are terms 4, 8, 12, 16, right? This is a sequence. We have to check that whether it is AP or not. अब AP में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, राइट? तो कॉमन डिफरेंस अभी फाइंड करना है, ठीक है? इस एग्जांपल में मैं देख के भी बता सकती हूँ कि कॉमन डिफरेंस इज 4, बट हाउ टू कैलकुलेट इट वो देखेंगे हम, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है, इन टर्म्स को डिफाइन करना है. दिस इज A1, A2, थर्ड नंबर वाली टर्म को A3 एंड फोर्थ नंबर वाली टर्म को A4, राइट? दीज आर द टर्म्स. ओके, अब जब डी फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला है डी फाइंड करने का, कि हम सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस. अब आगे कौन है हमारा इस टाइम पे, A2, तो क्या करेंगे, A2 में से माइनस कर देंगे A1. नाउ A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8, एंड A1 की वैल्यू क्या है, 4. 8 माइनस 4 बिकम्स 4, राइट? सो D इज 2. नाउ अभी मुझे चेक क्या करना था, क्या ये AP है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. तो ये चेक करने के लिए मुझे D ही चेक करना है कि D शुड बी सेम इन द होल सीरीज, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगी, A3 में से माइनस करके देखूंगी पीछे वाली टर्म. तो A3 के पीछे वाली टर्म कौन सी है, A2, राइट? तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2. अगर मैं A3 माइनस A2 करूं, A3 की वैल्यू क्या है, 12, एंड A2 की वैल्यू क्या है, 8. 12 माइनस 8 विल बिकम 4. तो D तो सेम आ गया. चलो एक बार और चेक करते हैं, ठीक है? लास्ट टर्म क्या है, A4. A4 से प्रीवियस टर्म क्या है, A3, ठीक है? तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3. तो A4 की वैल्यू क्या है, 16, एंड A3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 12. ओके, 16 माइनस 12, 4. तो D क्या है, सेम. तो हमने देखा कि AP सीरीज में D विल बी सेम. ओके, राइट? लेट अस वन वन मोर एग्जांपल टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट. Find the first term. The question says that find the first term and the common difference in the AP 5, 9, 13, 17 and so on. ठीक है? We have to find the first term and the common difference. अब उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है? क्या अभी हमने डिसाइड किया था, फर्स्ट टर्म क्या होती है जो पहले नंबर पे है, द A1, ठीक है? A1, ये तो हो गई फर्स्ट टर्म. पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन की डिमांड, फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, राइट? वी हैव फाइंड फर्स्ट टर्म, राइट? अब बारी आती है कॉमन डिफरेंस की. अब ये देखो बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि ये AP है, तो हमें हर बार डिफरेंस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. हम सिर्फ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. ओके, कॉमन डिफरेंस, ठीक है? उसके लिए हमें टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा. A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस वन इज A4, ठीक है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D कैसे डिनोट करते हैं हम, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, मींस A2 माइनस A1. अब A2 मेरा क्या है, 9. 9 में से अगर 5 माइनस करूं, मेरे पास क्या आया, 4. तो D क्या आ गया, 4. अगर मैं इस सीरीज में भी देखूं तो क्या हो रहा है, 5 में प्लस 4 करूं तो मेरे पास 9 आ रहा है. 9 में प्लस 4 करूं, व्हाट आई विल गेट, 30. 13 प्लस 4 आई गेट 17. अप टू सो ऑन. मैं आगे की टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है? दिस वाज द AP. ओके, लेट अस डिस्कस the definition now, because we have go through the sequences, terms, common difference and all. Now let us define what an AP is. तो AP की definition है क्या, ठीक है? अब ये सीखते हैं. A sequence, पहले तो AP क्या होगा, एक sequence होगा, ठीक है? of terms A1, A2, A3 up to so on is called an arithmetic progression. Arithmetic progression कब कहेंगे,
इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर डी, कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है विच इज नॉट चेंजिंग इन दैट सीरीज ओनली, ठीक है, विच इज नॉट चेंजिंग इन दैट सीरीज। एक पर्टिकुलर हमने सीक्वेंस लिया, अगर उसमें डी आ रहा है, सेम आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे दैट इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब बारी आती है कांस्टेंट नंबर डी सच दैट, अब ये डी कैसा है, डी को डिफाइन करना है इन जनरल मैनर, ठीक है। सपोज मेरे पास अब सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। मैंने क्या बोला था, डी क्या होगा, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म हमने माइनस करनी है, ठीक है, इन अ नॉर्मल वे। A2 माइनस A1 करना है, ठीक है। या तो और कैसे कर सकते हैं फाइंड डी, A3 में से क्या माइनस कर सकती हूँ, A3 के पीछे वाली टर्म कौन सी होती है, बिल्कुल पीछे वाली A2। ऐसे भी फाइंड कर सकती हूँ मैं A4 माइनस A3, तो मैं कैसे भी करके डी फाइंड कर सकती हूँ। तो जनरल वे क्या है, अगर हमने देखा है मेरे पास एक जनरल टर्म है AN, ठीक है, मेरे पास सीरीज है, उसकी टर्म है AN, उसके बिल्कुल आगे वाली टर्म क्या होगी, जैसे A3 थी, A3 से आगे थी A4, इसी तरह मेरे पास AN है, आई एम हैविंग AN, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एक ज्यादा क्या होगी, n+1, इट विल बी n+1, ठीक है। तो ये है, तो इसका डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस कैसे आएगा, आगे वाली टर्म an+1 माइनस an, दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट डी। अब इसी फॉर्मूले को मैं दूसरी तरह भी लिख सकती हूँ, ठीक है, कैसे, d इज इक्वल टू, कैसे लिख सकती हूँ मैं, अब an है, अगर मैं an से फाइंड आउट करना चाहूँ, an से पीछे वाली टर्म क्या होगी बेटा, जैसे A3 है, A3 से पीछे वाली टर्म A2, A2 से पीछे वाली टर्म A1, एक कम होता जा रहा है ना, राइट। अब an से एक कम होगा तो क्या आएगा, an-1, तो d ऐसे भी हो सकता है an-1, ठीक है। नोट डाउन this minus is in the formula and these are the subscripts only, इसका कोई रोल नहीं है अभी, these are the only subscripts, right। let us do one example, तो एक एग्जाम्पल करते हैं इसी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलो, the example is that suppose I am having a series -2, -5, -8, -11 up to so on, right? Now what is the first term in this AP, and I have to find the common difference, I have to find the common difference in this series, right? Now what is the first term, the first term is -2 and we denote it by A1, ठीक है। तो A1 तो हो गई मेरी -2, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब बारी आती है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की। अब इस सीरीज में हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, अगर आपको बेसिकली क्वेश्चन आता है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, क्या करना था, क्या रूल था, वी हैव टू गिव देम नेम्स, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ठीक है, दीज आर द टर्म्स। अब मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैं कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या था मेरा, an-1, मतलब जो an है उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, an-1। सपोज आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू, सपोज आई एम टेकिंग ओनली, आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 2, ठीक है, मैं n इज इक्वल टू 2 ही ले रही हूँ, राइट। अब n इज इक्वल टू 2 अगर मैं फिल करूँ तो क्या होगा, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, व्हाट आई विल गेट, A2 माइनस A1। अब A2 मेरा क्या है, A2 इज -1, नेगेटिव, ये फॉर्मूला का नेगेटिव ही है। अब A1 खुद भी नेगेटिव है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा जी, ये फॉर्मूला का नेगेटिव है, ये आएगा ही आएगा। अब आपकी A1 खुद भी नेगेटिव है, उसका साइन भी आएगा, राइट। -2,
ठीक है, तो n इज इक्वल टू, ठीक है, अभी अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लिखूं, ठीक है, तो d का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, d का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू n की जगह पे मैं 2 लिख रही हूँ बस, 2 माइनस 1, ठीक है, a2 माइनस a1. नाउ व्हाट इज a2 हियर, a2 इज -5, राइट, -5 माइनस, अब ये एक फॉर्मूला का माइनस, एक मेरा a1 खुद भी नेगेटिव है, ठीक है, उसका भी नेगेटिव, ये नेगेटिव मत भूलना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ही गड़बड़ होती है, ठीक है, ये वाला माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है. अब आपकी a1 खुद भी नेगेटिव है, ठीक है, दो नेगेटिव्स, राइट, -5 minus into minus it will become a positive 2, -5 plus 2 it will become -3, ठीक है, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -3, ठीक है. अब यही चीज है, अगर -5 में से मैं -3 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, -8. ओके, सिमिलरली दिस सीरीज कंटिन्यूज. ओके, so today we have discussed what an AP is and what is the common difference, which is very important one. Okay, thank you so much everyone. If you have any kind of doubt in this topic, tell me in the comment box. I will try to solve your problems and upload a video to solve these problems. Okay.